अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। PMA 154 लॉन्ग कोर्स में वैकेंसियों का ऐलान कर दिया गया है। पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इसको अप्लाई किस तरह करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, तमाम चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। तो चलते हैं और देखते हैं कि इसका अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। तो सबसे पहले आपने गूगल को ओपन कर लेना है, वहां पर लिखना है कलेक्ट जॉब। कलेक्ट जॉब लिखने के बाद इस तरह से हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने नीचे आ जाना है। तो फर्स्ट पे लिखा हुआ है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA 154 लॉन्ग कोर्स जॉब 2024, इसको क्लिक कर दें। तो ये हमारे पास जो सी पोस्ट ओपन हो गई है। इसकी तमाम डिटेल इस पर दी हुई है, आपने इसे रीड कर लेना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचे आ जाएं, ये देखें वर्क प्लेस जोन है ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपनिंग डेट जोन सी इसकी है वो 24 मार्च 2024 है और लास्ट डेट जोन सी है 25 अप्रैल 2024 है। ठीक है, नीचे आ जाएं, इसमें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जोन सी है वो इंटर है और उसके साथ बैचलर है। और नीचे आ जाएं, इसी के साथ नेम ऑफ वैकेंसी PMA लॉन्ग कोर्स 154 है। इसी तरह से नीचे आ जाएं तो लिखा हुआ है नीचे रीड द ऑफिशियल स्टेटमेंट। तो ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है फॉर द फ्यूचर डिटेल रजिस्ट्रेशन प्लीज विजिट आवर द वेबसाइट। तो ये उनकी वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है आगे। तो वेबसाइट का लिंक भी मैंने अपनी वेबसाइट में दिया हुआ है, आपने इसको क्लिक कर देना है। वेबसाइट ओपन हो गई है PMA लॉन्ग कोर्स 154। तो इसको हमने अप्लाई नो कर देना है। ये हमारे पास पाक आर्मी की जोन सी है फॉर्म वो ओपन हो गया है। यहाँ पर हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल देनी है उन्हें। तो कोर्स जोन सा है PMA लॉन्ग कोर्स 154 है और उसके बाद ARSC जोन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है किस शहर का करना है। तो मैंने लाहौर का किया हुआ है। यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अली और उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद नीचे आपने लिखना है कि आप की इंटर नेम ऑफ व्यूअर्स बर्थडे प्लेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चिश्तियाँ और इसके नीचे आपने NIC नंबर लिख लेना है। तो 31102111 आपने अपना सही जो सा ID कार्ड नंबर है वो लिख देना है। नीचे आ जाएं सेलेक्ट यूर मदर टंग। तो ये हमारे पास आ गई उर्दू। और उसके बाद जेंडर जोन्स है, सिर्फ यहाँ पर मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल के लिए नहीं है। उसके बाद मैरिड है कि अनमैरिड सिंगल। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा इस्लाम और नीचे आ जाएगा आप किस हैं, सुन्नी है, शिया है, अहले हदीस है। तो सुन्नी आ जाएगा। उसके बाद कास्ट जोन सी है वो आपकी जो होगी वो आपने लिख देनी है। मैं लिख देता हूँ गाना। और उसके बाद नीचे आ जाएं, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। और उसके नीचे आ जाएं, यहाँ पर आपने अपनी ईमेल जोन सी है वो लिख देनी है। तो यहाँ पर मैं ईमेल लिख देता हूँ। और उसके बाद नीचे आ जाएं, वो कह रहे हैं कि एवरीवन अप्लाई फॉर द कमीशन इन एयरफोर्स नेवी। क्या आप पहले से किसी में अप्लाई किया है आपने? तो नो लिख देना है आपने। पिक अपनी तो वो नीचे लिखा हुआ है उन्होंने चूज द राइट ऑप्शन और यहाँ पर आपने अपनी अपलोड कर देनी है पिक्चर। इसको ओपन करें और कोई सी भी आप पिक्चर अपनी जो सी है वो ओपन करके यहाँ पर लगा दें। मैं ये लगा दी है मैंने। और उसके बाद पिक्चर्स अपलोड सक्सेसफुल हो गई है। उसके बाद नीचे आपने एड्रेस का डिटेल देनी है अपनी,
कहाँ रहते हैं आप, तो पंजाब, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो लिख देना है आपने, बहावल नगर, तहसील चिश्तियाँ, डोमिसाइल जो सा है वो बहावल नगर का। और आप देहात में रहते हैं कि शहर में रहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आपने कौन सा आपका पोस्टल कोड है वो आपने लगा देना है, और नीचे उसके बाद पोस्टल करंट ड्रेस कौन सा है वो आपने बता देना है। पाकिस्तान, और उसके बाद नीचे आ जाएं तो एजुकेशन डिटेल आपने देनी है, यहाँ पर ऐड एजुकेशन कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने मैट्रिक किया है तो मैट्रिक को आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि बायोलॉजी, कंप्यूटर, ईटीसी फॉर मैट्रिक, ओ लेवल या प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, ये तमाम आपने डिटेल आपको उसने बतानी है। तो कंप्यूटर जोन सा वो मैंने किया है, कंप्यूटर साइंस के साथ मैट्रिक जोन सा है, तो यहाँ पर लिख देना है कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद नीचे आपने लिखना है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्कूल नेम, सर सैयद स्कूल। और उसके बाद पासिंग ईयर्स किस साल में आपने किया है वो आपने लिखना है, तो लिख देता हूँ 2017। और उसके बाद इंटर रोल नंबर लिख लेना है आपने तो यहाँ पर रोल नंबर लिख देते हैं। और उसके बाद नीचे आपने डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, फर्स्ट। उसके बाद ग्रेड क्या आया था वो आपने लिख लेना है, ए प्लस, नहीं सॉरी ए प्लस नहीं, किला ए लिख दें। जो आपका ग्रेड है वो आपने लिख देना है। परसेंटेज क्या थी वो आपने सेलेक्ट कर देनी है, और उस 67 लिख दें। और उसके बाद रिजल्ट का स्टेटस क्या था, पास था कि या रिजल्ट वेटिंग था, पास था। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप लिख दें, साइंस था या आर्ट्स था, जो भी था आपका वो आपने सेलेक्ट कर देना यहाँ पे। और उसके बाद नीचे टोटल मार्क्स कितने थे, 1100, और उसमें से आपने लिए कितने थे, 886 लिख दें। उसके बाद नीचे आपने बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने कौन सा वो किया था मैट्रिक। तो ये मैं दी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर कर देता हूँ। और ये नीचे आपने सर्टिफिकेट नंबर लिखते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। लिख दें तब भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने स्टार नहीं लगाया। जहाँ पर स्टार लगाया वहाँ पर आपने अपनी डिटेल देनी ज़रूरी है, तो इसको आपने ओके कर देना है। तो ये हमारी मैट्रिक की जो सी है वो डिटेल शो होनी शुरू हो गई है। अब हमने दोबारा इसको ऐड एजुकेशन करना है, और यहाँ पर अब पहले हमने मैट्रिक का किया था, अब हम इंटर का करेंगे। तो यहाँ पर इंटर को हम सिलेक्ट कर देंगे। नीचे आपने कौन सा किया है, किसमें किया है, एफए किया है या एफएससी किया है, आईसीएस किया है, जो भी किया वो आपने सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं आईसीएस लिख देता हूँ। फिर आपने कॉलेज का नाम लिख देना है, कौन से कॉलेज से किया था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब कॉलेज। और नीचे आपने लिख देना है किस ईयर में आपने कौन सा वो किया, तो लिख देते हैं 2021। और नीचे आपने रोल नंबर लिख देना है अपना, जो आपका रोल नंबर होगा। और उसके बाद नीचे आपने लिख देना है कौन सी डिवीज़न आई थी आपकी। फिर आपने ग्रेड लिख देना है,
और उसके बाद नीचे आपने परसेंटेज लिख देनी है। और इसके बाद नीचे आपने रिजल्ट का लिख देना है कि पास है कि वेटिंग है। और उसके बाद फिर आपने जो सा क्वालिफिकेशन ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लेना है, साइंस है, आर्ट्स है, इकोनॉमिक्स है, एफएससी है, इंटरमीडिएट जो भी है वो आपने लिख लेना है। और उसके बाद टोटल मार्क्स जो से हैं वो आपने लिख देने हैं। नीचे लिए कितने हैं वो लिख देने हैं। तमाम अपनी करेक्ट जो सी आपकी डिटेल है ना वो आपने इस पर शो कर देनी है। किस बोर्ड से किया है वो आपने बोर्ड का नेम लिख देना है। और उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह आप ना लिखने हैं तो भी ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक की और इंटर की जो सी है वो डिटेल शो हो गई है। तो अब हम नीचे आ जाएं। इसी तरह आगे आ गया स्पोर्ट्स एंड गेम। तो इसको ऐड एंड स्पोर्ट्स एंड गेम कर दें। आप कौन सी गेम खेलना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आपने वो लिख देनी है, फुटबॉल। और नीचे आपने किस स्कूल में थे वो लिख देना है। और उसके बाद नीचे वो पूछ रहे हैं आपसे कौन सी पोजीशन ली है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है फर्स्ट पोजीशन, या सेकंड आई है तो सेकंड लिख दें आपने, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स प्लेयर, आपने कितने साल खेला है, 1 साल खेला है, 2 साल खेला है, 3 साल खेला है, जितने खेला है वो लिखते हैं। मैं लिख रहा हूँ 2 साल। और नीचे आप पोजीशन इन टीम्स क्या थे, बैट्समैन, क्रिकेट थे, स्ट्रिकर, फुटबॉल थे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिकर लिखूंगा क्योंकि मैंने फुटबॉल जो सा चूज किया इसलिए। ठीक है। और नीचे अब हमने इसको कर देना है ओके। तो इसी तरह से आपने दोबारा ऐड स्पोर्ट्स गेम, तकरीबन आपके पास 2-3 स्पोर्ट्स जोन सी हैं वो आपने जरूर ऐड करनी है। तो अब टाइम बहुत कम है, इस वजह से मैं आपको ये एक ही कर रहा हूँ, फुटबॉल वाला। तो आपने इसको ना 2-3-4 और करके मजीद इसकी ना डिटेल आपने दे देनी है। नीचे आ जाती है नेशनैलिटी डिटेल, तो यहाँ पर आपने कर देनी है पाकिस्तानी। और उसके बाद पासपोर्ट डिटेल है, तो ये जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्टार नहीं लगा हुआ। अगर आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो आप शो कर दें, लिख दें, अदरवाइज कोई बात नहीं है। तो ये आप इसे वैसे ही छोड़ दें। कि कोचिंग अकेडमी डिटेल्स, एवरीवन द ज्वाइन द कोचिंग टाइम ऑफ द एवरीवन पाकिस्तान। तो क्या आप पहले से कोचिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने नो लिख देना है, यस आपने कभी नहीं करना। अगर आपने यस कर दिया तो आपका फॉर्म जोन सा है, ये एप्लीकेशन जोन सी है वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका रोल नंबर पे बिल्कुल नाम नेम नहीं आएगा, तो आपने इसे नो ही करना है। और इसके बाद आपने इसको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद फैमिली इंफॉर्मेशन आ गई। फादर डिटेल आपने यहाँ पर देनी है कि फादर नेम क्या है। तो फादर नेम लिख देना है। नीचे आपने एनआईसी नंबर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने लिख देना है फादर प्रोफेशनल कैटेगरी क्या है, कि वो बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्या है वो आपने लिख देना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बिजनेसमैन। क्या करते हैं वो लिख देना है। और नीचे भी आपने लिख देना है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और नीचे लिख देना फादर एजुकेशन क्या है उनकी, तो ग्रेजुएट लिख दें। और उसके बाद इनकम क्या है उनकी, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फादर डेट ऑफ बर्थ आपने कर देनी है। तो यहाँ पर चले जाएं आप 9180, इसको सिलेक्ट कर देनी है आपने। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लेना है कि शहीद हो गए हैं, जिंदा हैं, या उनकी
डेथ हो गई है तो यहाँ पर आपने जो आपने सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद मदर की डिटेल आ गई है, मदर नेम आपने लिखना है और उसके बाद फिर आपने NIC नंबर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ आपने NIC नंबर लिख देना है। उसके बाद मदर प्रोफेशनल कैटेगरी वो आपने लिख देनी है, क्या करती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं या हाउस वाइफ है, जो है वो आपने लिख देना है। तो मैं यहाँ पे हाउस वाइफ लिख देता हूँ। फिर नीचे मदर प्रोफेशनल हाउस वाइफ, हाउस वाइफ। और उसके बाद मदर एजुकेशन जो सी है वो आपने लिख देनी है, ग्रेजुएट। इनकम जो सी है वो लेस देन 50K। और उसके बाद मदर डेट ऑफ बर्थ जो सी है वो आपने लिख लेनी है। ये तमाम डिटेल आपने लिख लेनी है और इसे माइंड में याद भी रखना है कि हमने ये वाली डिटेल उनको दी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे ये पूछ भी सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर कुछ लिखा है वहाँ पर आप कुछ बता रहे हैं तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि लिविंग है, जिंदा है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद पेरेंट्स मटेरियल डिटेल्स आपने देनी है कि क्या है, डिवोर्स्ड है, सेपरेट है, मैरिड है, तो मैरिड है। सिविली एडवाइस एंड डिसीजन स्टेप, तो ये आपने इधर इसको जरूर सेलेक्ट करना है कि रिलेशनशिप्स सेलेक्ट 1, तो आपने यहाँ ब्रदर लिख देना है। उसके बाद स्टेटस कौन सा है, लिविंग, जिंदा है। उसके बाद नेम लिख देना है आपने। बड़ा भाई का जौन सा होगा उसका ही पहले आपने करना है, जितने बहन भाई होंगे तमाम की डिटेल आपने देनी है। उसके बाद नीचे उनकी एजुकेशन है, बैचलर है। और उसके बाद मटेरियल स्टेटस मैरिड है या सिंगल है वो आपने लिख देनी है। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है उनका, तो यहाँ पर स्टडी लिख दें आप, ठीक है। और उसके बाद आपने इसे सिलेक्ट कर देना है। तो ये मैंने एक ही डिटेल दी है। आपके अगर 3-4 बहन भाई हैं तो आपने तमाम की डिटेल जो सी है वो यहाँ पर आपने देनी है। और उसके बाद आपने इसके कर देना है नेक्स्ट। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि आपकी परवरिश किसने की है, तो या आपके वालिदैन ने की या किसी और ने की है, तो वालिदैन ने ही की है, तो आपने इसको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद फैमिली इनकम डिटेल जो सी है वो आपने देनी है, तो वो आपने जो आपकी फैमिली इनकम होगी वो आपने दे देनी है। अदर सोर्स इनकम, अगर कोई और कमाता है तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद नीचे आ गई फैमिली में कोई और कुछ सपोर्ट कर रहा है तो कितनी कर रहा है, तो वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। टोटल कितनी बनती है सच कि फैमिली टोटल इनकम कितनी है, तो वो आपने यहाँ पर टोटल कर देनी है जो आपकी इनकम होगी। उसके बाद नीचे आ जाता है प्रॉपर्टी डिटेल्स आपने बताएं कि आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है कि ज़मीनें हैं, जो भी है वो आपने जो से है उनको बता देना है, सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद साइज बता देना है, कितने मरले का है, कितनी कनालें हैं, जो भी है वो आपने सब डिटेल में बता देना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 मरला। और उसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटस देख लें कि अपनी है कि रेंट पे दी हुई है, तो ये आपने लिख देना है। यहाँ पर आपने ओके कर देना है इसको, तो ये आपकी प्रॉपर्टी डिटेल बन जाएगी। उसके बाद आर्मी फोर्स ट्रेनिंग हिस्ट्री है, तो यहाँ पर आपने लिखना है कि आपने कभी पहले आर्मी की जो सी है वो ट्रेनिंग वगैरह की हुई है कि नहीं की हुई, यहाँ पर आपने नो कर देना है। और यहाँ पर आप पहले कहीं आर्मी के ऑफिसर हैं या सॉलिड सर्विस जो भी हैं तो नहीं की हुई, तो यहाँ पे भी आपने नो कर देना है। यहाँ पे सर्विस इन जानबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग क्लब्स, स्काउटिंग, तो ये आपने इसको भी नो कर देना है। अगर आप है ही नहीं हो तो भी नो ही आएगा। तो सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है।
तो यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट, सैलरी, मंथ और टोटल ड्यूरिंग सेशन सब कुछ करके इसको ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जोन है आएगा, वो आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सबमिट करके इसको जो सा अप्लाई कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, और मेरी वीडियो को आपने लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, तो शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।